द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक मामला हुआ था स्वीडन में, जिसको यहाँ कुछ कट्टरपंथियों ने खूब तेजी के साथ वायरल भी किया था, गोदी मीडिया ने भी दिखाया था, ताकि शायद कुछ लोगों को उत्साहित किया जाए, उकसाया जाए और उनसे भी ऐसा कृत्य यहाँ करा दिया जाए जिससे कि हालात बिगड़े। और वो था स्वीडन का मामला। स्वीडन में कुरान की बेअदबी करने का मामला, जिसमें कुरान को आग लगाई गई थी और सरकार ने उसकी अनुमति दी थी, जिसके ऊपर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, वो बहुत नाराज भी हुए थे, आग बबूला हुए थे। उन्होंने कहा था कि अगर रूस में कुछ ऐसा होता तो हम बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करते। और अब एक ऐसा ही मामला इजिप्ट के एक व्यक्ति ने रूस में जाके किया कि कुरान की बेअदबी करी, कुरान के ऊपर कुछ शराब का इस्तेमाल किया गया और नदी के अंदर डालने का काम किया गया। उसके ऊपर रूस की सख्ती देखने को मिली है। रूस ने सख्ती के साथ उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय एक न्यूज़पेपर है AA, उसने डाला है इसको कि क्रिमिनल केस ओपन इन रशिया फॉलोइंग कुरान डिसेक्रेशन। कुरान की बेअदबी के को लेकर क्रिमिनल केस खोला गया है रशिया के अंदर, और रशिया ने जो केस खोला है उसके ऊपर कितनी सख्त सजा होगी वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन रशिया ने एक चीज़ साफ कर दी है, रूस ने एक चीज़ साफ कर दी है कि कुरान की बेअदबी होगी, किसी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी होगी तो वो सख्ती से पेश आएंगे और छोड़ेंगे नहीं बेअदबी करने वाले को। अब वो रशिया का व्यक्ति जिसने किया था उसको गिरफ्तार करके उन्होंने सीधे तौर के ऊपर ये एक संदेश पूरे दुनिया को दे दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। असल में मामला जब स्वीडन का वोट हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बहुत सी राय आ रही थी। उसी वक्त स्वीडन के मामले के बाद व्लादिमीर पुतिन जो थे, वो रूस के राष्ट्रपति, वो सीधे एक मस्जिद जाके पहुंचे थे दागिस्तान की, और उन्होंने जो वहाँ बयान दिया था उसको सब जगह छापा गया था। NBT ने लिखा था, स्वीडन कुरान बर्निंग। स्वीडन में कुरान जलाने पर गुस्से से लाल हुए पुतिन, मस्जिद जाकर बोले रूस में ये होता तो। अब मैं आपको आगे सुना देता हूँ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीडन में कुरान जलाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, तब दी थी और अब करके भी दिखा दिया। उन्होंने दागिस्तान में एक मस्जिद का दौरा करते हुए कहा कि रूस में कुरान का अपमान करना अपराध है। अगर रूस में ये घटना हुई होती तो इसके लिए सजा दी जाती। पुतिन को मस्जिद में उपहार के तौर पर कुरान मिला। कुरान को वो सीने से लगाए हुए थे और उसके बाद ये बयान भी दिया उन्होंने कि अगर रूस में होता तो हम बहुत सख्ती से पेश आते। और अब जब हुआ है ऐसा कृत्य तो रूस ने एक मिसाल कायम की है, सीधे तौर के ऊपर कार्रवाई करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये पागलपन में बेअदबी का काम किया कुरान को लेकर, और उसको रूस के प्रशासन ने सख्ती के साथ लिया। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के बाद बोले पुतिन, जब बोले थे 3 हफ्ते पहले और अब करके दिखा दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन का यह बयान बुधवार को स्टॉकहोम की केंद्रीय मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति द्वारा पवित्र कुरान की प्रति फाड़ने और जलाने के बाद आया है। स्वीडन की पुलिस ने बाद में उस व्यक्ति पर एक जातीय राष्ट्रीय समूह के खिलाफ आंदोलन का आरोप लगाया। स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शनों की एक श्रृंखला ने तुर्की सहित मुस्लिम जगत को नाराज कर दिया। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शन की अनुमति देना अस्वीकार्य है। पहले भी रूस जो है कुरान को जलाने का विरोध कर चुका है। इस तरह के कई बार मामले आए हैं जहां रूस ने सख्ती से ये साफ तौर पे कहा है कि इस्लामोफोबिया को वो अनुमति नहीं देंगे। जैसे देखा जाए, जनवरी में जब स्वीडन में इस तरह की घटना हुई थी तो रूसी विदेश मंत्रालय ने पवित्र कुरान को जलाने को इस्लामोफोबिया का एक और उत्तेजक कृत्य बताया था। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि इन निंदनीय कार्रवाइयों ने रूसी मुस्लिम समुदाय सहित इस्लामी दुनिया में अनुमानित रूप से कठोर प्रतिक्रिया को उकसाया है। एक तरफ कुछ संगीन नफरतबाज हैं जो जस्टिफाई करते हैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने के ऊपर, वो खुश होते हैं और चाहते हैं कि वो भी कर सकें इस चीज़ को। भारत ने भी ब्लास्फेमी का जो कानून है वो बहुत सख्त है और उसके ऊपर भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन अफसोस ये है कि सरकार में बैठे लोग इसको बोल नहीं रहे हैं। बोल देंगे तो बहुत सारे अनभक्त, बहुत से नफरतबाज उन लोगों से नाराज हो जाएंगे जो इसको बोलेंगे। पर रूस ने साफ तौर के ऊपर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में कुरान की बेअदबी या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके ऊपर सख्ती से वो पेश आएगा, और उसने पेश आके दिखाया भी है। अब ये जो व्यक्ति है, एक दुनिया के अंदर एक मिसाल गई है कई देशों में, क्योंकि पुतिन ने इससे पहले कहा भी था कि हमारे यहाँ पर कुरान की बेअदबी जो है, कुरान को जलाना अपराध है,
भले ही कुछ देशों में ये अपराध ना हो, लेकिन हमारे यहाँ ये अपराध रहेगा। अब सबसे बड़ा विषय ये है कि इस्लामोफोबिया के नाम पे कुछ राइट विंग जो राजनीतिक दल हैं दुनिया के, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के लोगों को उकसाते हैं। वो चाहते हैं कि विवादास्पद स्थिति पैदा हो जिसमें जो सेंट्रिस्ट हों या लेफ्टिस्ट हों उनको परेशानी होगी कि दोनों पक्ष उनसे नाराज़ हो जाते हैं। कार्रवाई करें तो नाराज़गी, नहीं करें तो नाराज़गी एक पक्ष की। पर जो राइट विंगर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बीजेपी है, तो वो उनको बड़ा विन विन सिचुएशन जैसी होती है ऐसी स्थिति में कि एक पक्ष तो उनसे नाराज़ है ही, जो पक्ष कर रहा है उसको और समर्थन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे और जुड़ाव अपना महसूस करता है। तो ये चीज़ों के लिए कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए और उसको उकसाने के बजाय जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब स्वीडन का मामला हुआ था तो कुछ संगीन नफरतबाजों ने अपने हैंडल के ऊपर इसको जस्टिफाई करते हुए कुछ ना कुछ ऐसा लिखा था जो आपत्तिजनक भी था, लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? ज़ीरो। कार्रवाई के नाम पे ज़ीरो, कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये मौन समर्थन है क्या? कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन है क्या? मोटिवेट करना है, उकसाना है और आगे बढ़ाने के लिए और हौसला अफजाई है, क्या है? ये बड़े सवाल हैं। सवाल ये है कि आज आपको, अगर आप हम सब जिस देश में रहते हैं, हमारे देश के अंदर जहाँ सब एक साइजेबल पॉपुलेशन में रहते हैं, सबको एक चलना ज़रूरत है वक्त की, सबको लेके एक साथ चलना ये फ़र्ज़ भी है सरकार का। लेकिन सरकार में अगर राइट विंग के लोग बैठ जाएं तो फिर क्या होता है वो आपके सामने है। अब यहाँ पर जो रूस ने किया है उसको लेकर कई लोग कई सारी बातें कह रहे हैं। कई सारी बातें ऐसी हैं कि अब हर देश के अंदर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ हो। मुझे आज भी याद है कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अल्पसंख्यकों की जो भी इबादतगाह हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो या मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म की हो, कुछ भी उसको नुकसान पहुँचाया गया है तो सख्ती से पेश आया गया है वहाँ के बहुसंख्यक समाज के साथ। तो इसके ऊपर बहुत से लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो पुतिन ने किया है, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक ने, वो एक मिसाल है हर एक देश के लिए, हर उस देश के लिए जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस तरह के कृत्य कहीं ना कहीं अनुमति देकर आगे बढ़ा देता है या इग्नोर कर देता है, जिससे एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं और फिर एक विवादास्पद स्थिति पैदा होती है जो किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद कभी नहीं हो सकती है। इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें इसका लिंक जो है आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। आपके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इसको साझा कर सकते हैं अपने साथियों के साथ और आगे तक पहुँचा सकते हैं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।